लिवर की वेन्स में ब्लॉकेज क्यों होती है और ये ब्लॉकेज कितनी डेंजरस हो सकती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। और लिवर ब्लॉकेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ऐसे कुछ ब्लड सप्लाईज हैं जो लिवर से जाती हैं और बॉडी पार्ट्स तक और ऑर्गन से लिवर तक आती हैं, और बहुत सारी ऐसी वेन्स हैं या आर्टरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं जो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। बट किसी कारणवश जब इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ये लिवर तक या लिवर से ले जाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, किसी भी चीज़ को कैरियर नहीं बन पाती हैं, तो उसको हम हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन बोल देते हैं। ऐसे में लिवर तक जाने वाली जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लॉकेज पैदा हो जाती है और लिवर में डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? अक्सर ये तब होता है जब कोई भी ट्यूमर, कैंसरस ग्रोथ बन जाए लिवर के आसपास, या लिवर में सिस्ट बन जाए, या फिर लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, लिवर फेलियर तक कंडीशन पैदा हो जाए, या साथ ही में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिससे वो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और वो वापस से अपने नॉर्मल फ्लो को रूटीन में नहीं ला पा रहा है। इन कारण से लिवर की जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं, और अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लिवर तक नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पर लिवर पे डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स में सबसे पहले हो सकता है उल्टी जैसा लगे, उल्टी हो जाए, उल्टी में खून आए, लेटरिन में खून आए, बहुत ज़्यादा आपको पेट में पानी भरे, थकावट हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, एसाइटिस हो जाए, या फिर बॉडी में सूजन आ जाए और आपका ब्लड फ्लो एकदम ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। ऐसी कुछ सिम्टम्स से आप पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, लिवर के आसपास की जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो रही हैं। अब हो सकता है कि माइनर वेन्स ब्लॉक हो और हो सकता है कि मेजर वेन ब्लॉक हो, जिसमें बहुत सारे प्रेशर बैक फ्लो ब्लड को मारते हैं और आपको खून की उल्टी या लेटरिन में खून आना शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर सर्जिकल प्रोसीजर्स है तो वो ऑप्ट करने चाहिए, या फिर मेडिसिन से आपको ये रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें खून बहुत गाढ़ा होता है, उसमें भी ब्लॉकेजेस हो जाती है क्योंकि बहाव ढंग से नहीं हो पाता, और बहाव जब ढंग से नहीं हो पाता तो वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। ऐसे में कुछ मेडिसिन से भी हम ये ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं, या फिर अगर मेजर कोई भी वेन ब्लॉक है या कोई भी पैसेज ब्लॉक है तो उसको हम ट्रीटमेंट या सर्जरी से खोलना उसको हम प्रेफर करते हैं। वो आपका डॉक्टर आपके केस के हिसाब से बताएगा, बट अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो ये टाइमली ठीक भी हो जाता है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको इनएक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहें, रूटीन चेकअप और रूटीन डायग्नोसिस कराते रहें, एक बॉडी चेकअप कराते रहें। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सही समय पे पता चल जाती है, तो सही समय पे वो ठीक हो जाती है। अब पानी जो है वो अपनी बीमारी के हिसाब से ढंग से पीते रहें, बहुत तला भुना मैदा, जंक फूड, प्रोसेस फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक ना करें। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे आप ब्लॉकेजेस या ऑब्स्ट्रक्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं या इनके चांसेस होने से रोक सकते हैं। बट अगर सिवियर केसेस हैं या मेजर वेन्स ब्लॉक हैं तो वो सर्जिकल प्रोसेस से ही खुलती है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सही समय पर कंसल्ट करना ज़रूरी है। और अगर नहीं खोल पा रहे हैं या लिवर रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।